नमस्कार साथियों, इस वक्त आप देख रहे हैं मातृभूमि न्यूज और हम मौजूद हैं बारां जिले के अंदर। बारां जिले की जो अटरू विधानसभा है, बारां अटरू विधानसभा, यहाँ से भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी ने जो है नामांकन दाखिल किया है और आज उनके जो है चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। हमारे साथ में प्रत्याशी जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी सर, सबसे पहले तो आपका मातृभूमि न्यूज पर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से आपको चुना गया है, क्या कहेंगे आप? मैं सभी का, आज़ाद समाज पार्टी के भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष जी का, दोनों प्रदेश अध्यक्षों का, जिला अध्यक्षों का व संभागीय अध्यक्षों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और मेरे बारां जिले की पूरी टीम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाइयाँ देना चाहता हूँ। आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या इससे पहले आपने कोई चुनाव लड़ा है? जी हाँ। किसका चुनाव लड़ा? मैंने सरपंच का चुनाव लड़ा था सर, सरपंच का चुनाव। आपको जो है सरपंच से डायरेक्ट विधायक बनने की चाह आपके अंदर आई है, तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण हमें ये ताकत सिर्फ हमारे बाबा साहब ने दी है और संविधान दी है और देखते हैं आगे और भी आगे पहुँचेंगे। बारां जिला जो है वो जिस विधानसभा से आप लड़ रहे हो, तो वहाँ से जो है पानाचंद मेघवाल जो कांग्रेस के हैं वो मजबूत बताए जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी है मजबूत है। क्या कितनी जो है आपको संघर्ष भरा सफ़र ही रह सकता है आपके लिए? देखिए, दोनों ही प्रत्याशी हमारे समाज से आते हैं, हमारे भाई हैं और मजबूती तो ये वोटरों के, जो हमारे यहाँ की जनता, क्षेत्रीय जनता है, वो तय करेगी कि किसको वोट दें। हमारे हाथ में भी ना, तो ये किसी व्यक्तिगत किसी के हाथ में नहीं है, ये सब पूरी जनता तय करेगी। और विकास के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आप, अगर आप विधायक का चुनाव जीत जाते हैं, जो आप जनता के बीच में करवाएंगे? विकास के जितनी भी, पहली बात तो शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। हमारे समाज के बच्चे या फिर किसी भी गरीब तबके के आप बच्चे देखते हैं जो अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो उनको अच्छी शिक्षा तक पहुंचाएंगे। वैकेंसियां निकलवाने की आगे से आगे मतलब बेरोज़गारी ज़्यादा से ज़्यादा हटाने की कोशिश करेंगे, लोगों को रोज़गार मिले। इनको फसलों की, अगर फसल खराब होती है तो किसानों को बीमा मिले। तो मैं किसान की भी बात करूँगा। किसान भी आज की तारीख में बहुत ज़्यादा दुखी हैं। उनके कई सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो कभी बीमा रुक गया, कभी क्या रुक गया, तो उस चीज़ों को मतलब लेट अभी नहीं होने देंगे। राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से जो है ये बताया जा रहा है कि आज़ाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर की है वो तीसरे मोर्चे के रूप में उभर कर सामने आ रही है। क्या ये तीसरा मोर्चा बारां जिले के अंदर भी कुछ बदलाव कर सकता है? बिल्कुल साहब, ज़रूर करेगा, बहुत कुछ बदलाव करेगा और हम इस बार दमखम से लड़ रहे हैं और हमें जनता का प्यार भी मिल रहा है, हमारे क्षेत्र की जनता का प्यार भी मिल रहा है, तो हम निश्चित रूप से आगे पहुँचेंगे। किस आधार पर जो है आप विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं? क्या कुछ जो है आप सोच कर ये चुनाव लड़ रहे हैं? हम हमारे बाबा साहब की विचारधारा को, संविधान को आगे बढ़ाने के लिए और समाज सेवा के लिए आगे बढ़ रहे हैं और कई बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए मतलब बता भी नहीं सकते कि वो क्या, जब तक सत्ता हाथ में नहीं आएगी जब तक हम कुछ बोलने का भी ज़्यादा वो नहीं है। और हम लड़ते रहेंगे, इस बार हारेंगे जीतेंगे 100%। हम इस बार जीत हासिल कर रहे हैं, हमें लोगों को ये प्यार इतना मिल रहा है, तो अगली बार भी हम और बड़े चुनाव भी लड़ेंगे। तो इनका कहना है कि जो है हम विकास के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर, इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए चुनाव लड़ रहे हैं। इनके समर्थक भी हमारे साथ जुड़े हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम महेंद्रपाल है। बारां अटरू से रूप सिंह जी को जो है विधायक प्रत्याशी चुना गया है, क्या कहेंगे आप? ये हमारे परम सम्मान की बात है कि हमारे जो लगातार बीते 4 सालों से जो हमारे कार्यकर्ता रहे हैं भीम आर्मी की, जिनका संघर्ष है, इनके संघर्ष को देखते हुए आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने उनको जो मौका मिला है, वो यहाँ की जनता और यहाँ के जो समीकरण बैठ रहा है उस हिसाब से इनको टिकट दिया गया है और इनकी हर आशा और अभिलाषा पर खरे उतरेंगे। विकास के जो है बात ये लगातार कर रहे हैं, तो किस तरह का विकास ये करा सकते हैं अगर एमएलए का चुनाव जीत जाते हैं तो? देखो, आज भी देखा जाता है कि बुनियादी जब विकास की बात करते हैं तो विकास देखा जाता है सरकार के द्वारा के सड़कों का या कोई भी जो मैन्युफैक्चर है उस पर, लेकिन जो अंदरूनी चीज़ उस पर नहीं देखा जाता है। आज भी देखा जाता है कि जो हमारे पिछड़े वर्ग की जो बस्तियां हैं वो आज भी गंदी हैं, मलिन हैं, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, वहाँ पे सड़क की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं, बिजली की सुविधा नहीं है। तो हमें चाहेंगे कि जो लगातार सरकारें जो नारा लगाती थी कि गरीबी मिटाओ, गरीबी मिटाओ, ना तो गरीबी मिटी ना कुछ मिलने वाला।
तो हमारा फोकस रहेगा जो जो वर्ग हमसे पिछड़ गया उस वर्ग को हम मुख्य धारा में लाने का हमारा कोई रहेगा। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम महेंद्र पाल है। आजाद आप किस पार्टी में हैं और किस पद में हैं? मैं आज़ाद समाज पार्टी युवा मोर्चा से प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और फिलहाल मेरे को आदरणीय हमारे प्रभारी सतपाल चौधरी जी ने स्टार प्रचारकों की सूची में मेरा नाम शामिल किया गया है। तो ये आज़ाद समाज पार्टी के जो है स्टार प्रचारक हैं, जिनका कहना है कि 12 अटरू विधानसभा क्षेत्र जो है ये मजबूत है और प्रत्याशी हमारे साथ जुड़े। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुरली सिंह ढंडोरिया। आज़ाद समाज पार्टी से रूप सिंह जाटव को विधायक प्रत्याशी के रूप में चुना गया है, क्या कहेंगे? देखो, विधायक प्रत्याशी के रूप में इसलिए चुना गया है कि पिछले 5 सालों में, इससे पहले 5 सालों में 5 बार तो बीजेपी और 5 बार कांग्रेस, इन दोनों पार्टियों के खेल को हमारी समाज ने भी समझा है और हमारी पार्टी ने भी समझा है, इसलिए इनको मैदान में उतारा है और इनको पूरी जनता को बधाई और एक एक कार्यकर्ता को बधाई। जो 12 अटरू विधानसभा क्षेत्र है उसके अंदर आज़ाद समाज पार्टी किन समाज के वोटरों को अपना मानती है, उसके आधार पर जो है चुनाव लड़ रही है, क्या कुछ कहना है आपका इस बारे में? आज़ाद समाज पार्टी का बिल्कुल सीधी बात है कि हम SC ST OBC और माइनॉरिटी इन सब का वोट हमें मिलने वाला है, जिसमें SC का वोट हमें ज़्यादा मिलेगा क्योंकि जिस समाज से हम हैं उस समाज में सबसे ज़्यादा शोषण होता है। SC ST समाज में पिछले 5 सालों की सरकार में देखा है कि राजस्थान में हर क्षेत्र में, चाहे जितेंद्र मेघवाल वाला मामला हो, इंद्र मेघवाल वाला, ओम प्रकाश रेगर वाला हो, भील का हो, पूंजा भील का, इन लोगों के साथ, समाज के लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हुआ है और इनको आज तक भी न्याय नहीं मिला। तो इस सभी समाज के लोग हमारे साथ हैं और पूर्ण समर्थन मिल रहा है फील्ड में हम लोगों को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुरली सिंह ढंडोरिया है। मैं भीम आर्मी प्रदेश सचिव हूँ राजस्थान। तो ये थे हमारे साथ में भीम आर्मी के प्रदेश सचिव, जिनका कहना है कि हम जो है राजस्थान के अंदर विकास के मुद्दे, जो इनके समर्थक भी हमारे साथ जुड़े हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम महेंद्र पाल है। 12 अटरू से रूप सिंह जी को जो है विधायक प्रत्याशी चुना गया है, क्या कहेंगे आप? ये हमारे परम सम्मान की बात है कि हमारे जो लगातार बीते 4 सालों से जो हमारे कार्यकर्ता रहे हैं भीम आर्मी की, जिनका संघर्ष है, उनके संघर्ष को देखते हुए आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने उनको जो मौका मिला है वो यहाँ की जनता और यहाँ के जो समीकरण बैठ रहा है उस हिसाब से इनको टिकट दिया गया है और इनकी हर आशा और अभिलाषा पर खरे उतरेंगे। विकास के जो है बात ये लगातार कर रहे हैं, तो किस तरह का विकास ये करा सकते हैं अगर MLA का चुनाव जीत जाते हैं तो? देखो, आज भी देखा जाता है कि बुनियादी जब विकास की बात करते हैं तो विकास देखा जाता है सरकार के द्वारा के सड़कों का या कोई भी जो मैन्युफैक्चर है उस पर, लेकिन जो अंदरूनी चीज़ उस पर नहीं देखा जाता है। आज भी देखा जाता है कि जो हमारे पिछड़े वर्ग की जो बस्तियां हैं वो आज भी गंदी हैं, मलिन हैं, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, वहाँ पे सड़क की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं, बिजली की सुविधा नहीं है। तो हमें चाहेंगे कि जो लगातार सरकारें जो नारा लगाती थी कि गरीबी मिटाओ, गरीबी मिटाओ, ना तो गरीबी मिटी ना कुछ मिलने वाला, तो हमारा फोकस रहेगा जो वर्ग हमसे पिछड़ गया उस वर्ग को हम मुख्य धारा में लाने का हमारा कोई रहेगा। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम महेंद्र पाल है। आप किस पार्टी में हैं और किस पद में हैं? मैं आज़ाद समाज पार्टी युवा मोर्चा से प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और फिलहाल मेरे को आदरणीय हमारे प्रभारी सतपाल चौधरी जी ने स्टार प्रचारकों की सूची में मेरा नाम शामिल किया गया है। तो ये आज़ाद समाज पार्टी के जो है स्टार प्रचारक हैं, जिनका कहना है कि 12 अटरू विधानसभा क्षेत्र जो है ये मजबूत है और प्रत्याशी हमारे साथ जुड़े। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुरली सिंह ढंडोरिया। आज़ाद समाज पार्टी से रूप सिंह जाटव को विधायक प्रत्याशी के रूप में चुना गया है, क्या कहेंगे? देखो, विधायक प्रत्याशी के रूप में इसलिए चुना गया है कि पिछले 5 सालों में, इससे पहले 5 सालों में 5 बार तो बीजेपी और 5 बार कांग्रेस, इन दोनों पार्टियों के खेल को हमारी समाज ने भी समझा है और हमारी पार्टी ने भी समझा है, इसलिए इनको मैदान में उतारा है और इनको पूरी जनता को बधाई और एक एक कार्यकर्ता को बधाई। जो 12 अटरू विधानसभा क्षेत्र है उसके अंदर आज़ाद समाज पार्टी किन समाज के वोटरों को अपना मानती है, उसके आधार पर जो है चुनाव लड़ रही है, क्या कुछ कहना है आपका इस बारे में? आज़ाद समाज पार्टी का बिल्कुल सीधी बात है कि हम SC ST OBC और माइनॉरिटी इन सब का वोट हमें मिलने वाला है, जिसमें SC का वोट हमें ज़्यादा मिलेगा क्योंकि जिस समाज से हम हैं उस समाज में सबसे ज़्यादा शोषण होता है। SC ST समाज में पिछले 5 सालों की सरकार में देखा है कि राजस्थान में हर क्षेत्र में, चाहे जितेंद्र मेघवाल वाला मामला हो, इंद्र मेघवाल वाला, ओम प्रकाश रेगर वाला हो, भील का हो, पूंजा भील का, इन लोगों के साथ, समाज के लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हुआ है और इनको आज तक भी न्याय नहीं मिला। तो इस सभी समाज के लोग हमारे साथ हैं और पूर्ण समर्थन मिल रहा है फील्ड में हम लोगों को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुरली सिंह ढंडोरिया है। मैं भीम आर्मी प्रदेश सचिव हूँ राजस्थान। तो ये थे हमारे साथ में भीम आर्मी के प्रदेश सचिव, जिनका कहना है कि हम जो है राजस्थान के अंदर विकास के मुद्दे, जो
सरकार के द्वारा कराने की घोषणा की गई है लेकिन वो नहीं कराए गए, उनको पूरा कराने के लिए हम तत्पर रहेंगे। और क्या कुछ कहना है कार्यकर्ताओं का? क्या नाम है आपका? सर राजेश कुमार बोध। 12 अटरू विधानसभा क्षेत्र से विधायक प्रत्याशी के लिए दावेदारी कर रहे हैं, तो कितना आसान रास्ता आपको नज़र आ रहा है या कठिन? सर अगर हमारा समाज हमारा साथ देता है तो हमें ये रास्ता आसान लगता है और हम अपेक्षा करते हैं। आपका कौन सा समाज? सर हमारा समाज ST SC OBC माइनॉरिटी। इसके अलावा आप अदर से जो है उम्मीद नहीं रखते? उम्मीद रखते हैं सर, जो उसमें अच्छे व्यक्ति हैं वो हमारा सपोर्ट करेंगे बाकायदा, और उसमें भी कई आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है उन वर्गों का हम ध्यान रखेंगे कि वो हमारा सपोर्ट करें और हम उनका सपोर्ट सही तरह से, जिनको बेरोजगारी है, पॉलिटिक्स के द्वारा उनको सताया जा रहा है, दूसरा एजुकेशन सही नहीं मिल पा रही है, कई महिलाएं ऐसी होती है जिनको प्रताड़ा जाता है, उनको हम सहयोग प्रदान करेंगे। हमारी पार्टी आगे से आगे बढ़ के कदम मिलाएगी और हमेशा उनका सपोर्ट करेगी। तो ये आज़ाद समाज पार्टी 12 के जिलाध्यक्ष है, जिनका कहना है कि हमारी पार्टी जो है हर गरीब वर्ग के तबके के साथ खड़ी हुई है और प्रत्येक कार्यकर्ताओं के साथ में है। और भी कार्यकर्ता हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश घोड़ाला है। मैं भीम आर्मी से जिला महासचिव हूँ। आज़ाद समाज पार्टी ने इनको विधायक प्रत्याशी चुना गया है, क्या कहेंगे? सबसे बड़ी खुशी की बात है हमारे बीच में आज भीम आर्मी 5 से 6 सालों से राजस्थान के 12 ज़िले में तीव्र गति से काम कर रही है और गांव-गांव ढाणे-ढाणे जा कर के भीम आर्मी ने लोगों के दुख दर्द को समझा है। और इसी धरातल पे हमारे भीम आर्मी से हमारे भाई अपने रूप सिंह जी जाटव को अपनी कार्यशैली को देखते हुए बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो विधायक पद का उम्मीदवार चुना है, इस पर हम सभी मेहनत करेंगे और मेहनत करके और हमारे भाई को जीत दिलाएंगे। और विकास के नाम पे तो मैं क्या बता सकता हूँ आपको, जो तोती बातें करती है कांग्रेस और बीजेपी, ये मनवादी पार्टियाँ, किस तरह का विकास की आप बात करें? विकास तो हो ही रहा है, फिर किस तरह का विकास चाहिए? आप क्या चाहते हैं? आप सरकार विकास शायद आज़ाद समाज पार्टी की सरकार बनती है तो फिर आप क्या करेंगे? विकास हमारे बहुजनों को दिख रहा है। इन्होंने जो वादे किए थे उन वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं किया। इन्होंने 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देने का वादा किया था, एक भी पूरा नहीं हुआ। केंद्र की मोदी सरकार जो झूठ पे झूठ जुमले फेंकती है, एक भी पूरा नहीं किया। उन्होंने 15 लाख, क्या किसी के खाते में 15 लाख आए? नहीं आए, यानी कि झूठा वादा। अपने राजस्थान की सरकार, कांग्रेस सरकार को देख लीजिए, अन्याय, अत्याचार, जुल्म के नाम आज नंबर 1 हो चुका है राजस्थान। 12 अटरू, अपन यहाँ पर 12 अटरू की बात करते हैं, तो 12 अटरू के अंदर क्या कुछ मुद्दे रहेंगे आपके? 12 अटरू के अंदर, इसी 12 अटरू क्षेत्र को देख लीजिए आप। अभी कुछ ही समय पहले अटरू तहसील के अंदर जो सहरोद ग्राम था, वहाँ पर छुआछूत की भावना देखी गई है। तो कांग्रेस के राज में, भाई पानाचंद जी के राज में भी हमारे SC भाई सुरक्षित नहीं है। इसीलिए आज हमारे आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशियों को हमें उतारना पड़ा है और आने वाले वक्त में हम सभी वर्गों का ध्यान रखेंगे और विकास। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश घोड़ाला, भीम आर्मी जिला महासचिव। तो ये भीम आर्मी की जिला महासचिव है राकेश घोड़ाला, जिनका कहना है कि सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए ये विधानसभा चुनाव की मैदान में उतरे हैं। आप देख रहे थे अंता से मातृभूमि न्यूज़ में अंता से रिपोर्टर प्रेम शंकर।